नमस्कार दोस्तों, केएस क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम, और जिसमें हमने टॉपिक लिया था मारवाड़ का इतिहास। उसका पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मारवाड़ की द्वितीय राजधानी खेड़ किसके शासनकाल में बनी? दोस्तों, जो मारवाड़ की द्वितीय राजधानी थी खेड़, वो बनी थी राव आस्थान के काल में। और दोस्तों, खेड़ कहाँ पर है? खेड़ है बाड़मेर में। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ राज्य की आराध्य देवी मानी जाती है जीण माता, जोगणिया माता, चामुंडा माता या नागणेची माता? दोस्तों, मारवाड़ राज्य की आराध्य देवी मानी जाती है चामुंडा माता। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ राज्य के राव सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों, राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करी सन 1240 में, और 1273 में मेर जाति के विरुद्ध इन्होंने एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम था लाखा झंवर का युद्ध या लाखा भंवर का युद्ध भी कहते हैं इसे, 1273 में। और कहाँ लड़ा था इन्होंने? बेटू गांव में लड़ा था। और यहीं पे इनकी मेर जाति के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे राव सिंह। यहीं पे इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, धौला चबूतरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, 1273 में युद्ध लड़ा गया था लाखा झंवर का युद्ध। राव सिंह और मेर जाति के विरुद्ध पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करी थी। और देखो ऑप्शन क्या क्या है? मंडोर, पाली, बाड़मेर या बीकानेर? दोस्तों, जो धौला चबूतरा है ये भी आपके बेठू गांव पाली में ही है। कहते हैं इस युद्ध में लाखों ब्राह्मण मारे गए थे। नेक्स्ट देखो, रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव चुंडा, राव आस्थान, राव दुवक, राव सिंह? दोस्तों, रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया था राव आस्थान ने। और खेड़ भी राजधानी किसने बनाई थी? राव आस्थान ने ही। और रणछोड़ राय मंदिर भी कहाँ पर है? खेड़ में, खेड़ बाड़मेर में। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? दोस्तों, इसका ऑप्शन देखो क्या क्या है? राव चुंडा, राव आस्थान, राव काना या राव जोधा? दोस्तों, मारवाड़ में सामंत प्रथा की जो शुरुआत हुई वो हुई थी राव चूड़ा के शासनकाल में। दोस्तों, प्रतिहार वंश का मंडोर में प्रतिहार वंश ने शासन किया। दोस्तों, जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री किशोरी देवी, या उसी का नाम मिलता है लाला देवी, का विवाह किससे कर दिया था? राव चुंडा से। और जो इंदा प्रतिहार है, राव चुंडा के क्या थे? राव चुंडा के सामंत बन गए थे। और इंदा प्रतिहार ने ही राव चुंडा को क्या दिया था? मंडोर दुर्ग दहेज में दिया था। इस यहीं से क्या होती है? मारवाड़ में सामंत प्रथा के बीज बोए गए। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ के शासक राव चुंडा का लालन पालन किसने किया? दोस्तों, मारवाड़ के शासक राव चुंडा का लालन पालन किया था आला बारट ने। दोस्तों, वीरम देव के पुत्र थे राव चुंडा। किसके? वीरम देव के। वीरम देव की मृत्यु पर वीरम देव की रानी मोहियाणी ने अपने पुत्र राव चुंडा को 2 वर्ष का था जब राव चुंडा, जब किसको? कालव गांव कहाँ है? बीकानेर में। वहीं पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? आला बारट को लालन पालन के लिए सौंप के चली गई राव चुंडा को, और खुद क्या हो गई? सती हो गई। और लालन पालन किसने किया? आला बारट ने। मारवाड़ के वह शासक जो अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। दोस्तों, मारवाड़ के अंतिम शासक हुए हैं हनुमंत सिंह। ये क्या करना चाहते थे? मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। नेक्स्ट देखो, 99 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? दोस्तों, 99 युद्धों का विजेता माना जाता है जेता और कूपा को। दोस्तों, जेता और कूपा ने खुद का इन्होंने 100वां युद्ध लड़ा था, गिरी सुमेल का युद्ध। इनका 100वां युद्ध था दोस्तों ये।
गिरी सुमेल का युद्ध, इसमें ये क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, सन 1544 में। और दोस्तों जो राव मालदेव है इनको क्या कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये आ ही गया क्वेश्चन। 52 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है, दोस्तों 52 युद्धों का विजेता माना जाता है राव मालदेव। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, दोस्तों जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी, इन्होंने जहांगीर और अकबर दोनों की सेवा में रहे थे ये। नेक्स्ट देखो, गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। दोस्तों गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, मालदेव, जसवंत सिंह द्वितीय, राव चूंडा या जसवंत सिंह प्रथम। दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं जसवंत सिंह प्रथम। इनकी मृत्यु पर ही औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया। नेक्स्ट देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है राव मालदेव। राव मालदेव ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने पदम बटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, दोस्तों जो प्रतिहार शासक था प्रथम महेंद्रपाल, इसी ने ही धारण की थी ये उपाधियां। नेक्स्ट देखो, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ, मतीरे की राड का युद्ध, लोहावट का युद्ध, लाखा भंवर का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के बीच जो युद्ध हुआ वो युद्ध कौन सा था, मतीरे की राड का युद्ध। और कब हुआ था ये हुआ था सन 1644 में। नेक्स्ट देखो, महाराजा अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, दोस्तों महाराजा अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में। और ये कितने खंभों की है, 16 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ के वह शासक जिन्हें सवाई की उपाधि मिली, दोस्तों मारवाड़ के जो शासक हैं महाराजा सवाई सूर सिंह, इनको ही सवाई की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, सुमेर सिंह, सूर सिंह, तख्त सिंह या राम सिंह। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट देखो, ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे मारवाड़ के इतिहास से संबंधित। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।